रुक्मिणी, तुम अभी भी उन्हीं विचारों में खोई हो। तुम लोग चलो, तुम चलो मेरे साथ। देखो रुक्मिणी, राधा को लेकर मन में ऐसे विचार अनुचित है। जानती हूँ रेवती भाभी, मैं भी राधा के विषय में कुछ अनुचित नहीं सोचना चाहती, किंतु जब तक मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल जाते मन तो व्याकुल रहेगा ही ना। और जब बात कृष्ण से जुड़ी हो तो उत्तर चाहिए मुझे। और फिर कुटीला ने मुझे ऐसी बातें बताई कि वो बातें मेरे मन में बस गई हैं। कुटीला ने क्या कहा? उसने कहा कि क्यों सब राधा कृष्ण की इतनी बातें करते हैं, क्यों कृष्ण राधा के लिए ही बांसुरी बजाते थे, क्यों मेरे बुलाने पर भी राधा यहाँ नहीं आई, क्यों राधा चाहती है कि कृष्ण ही उसे बुलाए। ये किसकी बातों में आ गई हो तुम रुक्मिणी? हो क्या गया है तुम्हें? तुम राधा के बारे में ऐसा कैसे सुन सकती हो? क्या तुम जानती नहीं राधा कितनी अच्छी है, कितनी पवित्र है, मानो मनुष्य नहीं देवी हो। उसने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए, जबकि राधा कृष्ण से प्रेम करती है और कृष्ण राधा से। मुझे लगा था राधा के साथ रहकर तुम समझ गई होगी, पर तुम नहीं समझी। लो, मैं तुम्हें स्वयं ही बता देती हूँ। रुक्मिणी, राधा ने कृष्ण के शरीर से नहीं, आत्मा से प्रेम किया है, और कृष्ण ने भी। रुक्मिणी, राधा कृष्ण की परम प्रेमिका होने के पश्चात भी तुम्हारे लिए सब कुछ किया, तुम्हें कृष्ण को समझने में सहायता की, स्वयं तुम्हें विवाह के लिए सच किया, और तुम धूर्त कुटीला की बातों में आकर राधा के बारे में बुरा सोच रही हो। राधा कृष्ण एक दूसरे से अनंत प्रेम करते हैं। हाँ, और राधा ने स्वयं कृष्ण को तुम्हें सौंपा है रुक्मिणी। तुम्हारा प्रेम राधा ने ही तुम्हें दिलवाया है। कम से कम राधा को लेकर मन में कोई दुर्भाव मत रखना, और आनंद से ये विवाह करना। क्योंकि कृष्ण को इतनी प्रिय है तो भला मैं कैसे भूल सकती हूँ। आज बांसुरी नहीं है, वो कहीं रह गई रुक्मिणी, वो कहीं रह गई। कृष्ण की बांसुरी कहीं छूटी नहीं है रुक्मिणी, वो टूटी है। राधा विवाह में जाने से क्यों बचना चाहती है? क्यों? क्योंकि राधा आपसे ईर्ष्या करती है। ये ऐसा नहीं हो सकता, ये कैसे संभव है? हो सकता है कि राधा कृष्ण से प्रेम करती हो, पर कृष्ण तो मुझे से प्रेम करते हैं। ये विवाह इस बात का एकमात्र प्रमाण है। आयुष्मान भव। दीर्घायु भव। अरे नहीं दामाद जी, सदा सुखी रहो, आयुष्मान भव।
आप सिद्धाश्रम के तीर्थों का दर्शन कर, वहां के कुंड में डुबकी लगाकर और अपनी मनोवांछित इच्छा को मांगकर ही इस विवाह को पूर्णतः संपन्न माना जाएगा। सभी तीर्थ दर्शन पूर्ण हुए। अब वर वधु इस कुंड में डुबकी लगाएंगे और एक मनोकामना मांगेंगे जो इस कुंड की शक्ति से पूर्ण होगी। किंतु स्मरण रहे, मन में केवल प्रेम होना चाहिए। कृष्ण और रुक्मिणी, अब तुम दोनों शीघ्रता से आगे बढ़ो और जल में डुबकी लगाकर विवाह की इस विधि को भी संपन्न करो। रुक्मिणी आइए। नहीं, मैं इस कुंड में डुबकी नहीं लगाऊंगी, डुबकी नहीं लगाऊंगी, डुबकी नहीं लगाऊंगी। क्यों रुक्मिणी, क्या हुआ? रुक्मिणी, निसंकोच होकर अपने मन में जो भी बात है कह दो। कृष्ण, एक क्षण चलिए ना, मुझे आपसे कुछ आवश्यक बात करनी है। कृष्ण, राधा का बहुत बड़ा उपकार है मुझ पर। आपने कहा था ना कि आप मेरी एक इच्छा पूर्ण करेंगे, तो राधा को यहाँ ले आइए, द्वारका। कृष्ण की सबसे प्रिय सखी के बिना ये विवाह पूर्ण कैसे हो सकता है? जब राधा यहाँ आएगी तो मुझे लगेगा कि मैंने उसका उपकार चुका दिया, और तब भी उसके समक्ष मैं इस कुंड में डुबकी लगाकर ये विवाह संपन्न करूंगी। यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं आपको वचन देता हूं, ऐसा ही होगा। कितना अच्छा विचार है रुक्मिणी का। यदि राधा यहाँ आएगी तो हम सभी को कितना अच्छा लगेगा, है ना कान्हा? पंडित जी, अगला शुभ मुहूर्त कब है? अगली पूर्णिमा को। उचित है, अगली पूर्णिमा तक राधा यहाँ आ जाएगी। तत्पश्चात राधा के समक्ष हम हमारे विवाह की विधि पूर्ण करेंगे। कान्हा, इतना तो मैं भली भांति समझ रहा हूं कि तुमने रुक्मिणी को एक वचन दिया था कि तुम उसकी एक इच्छा अवश्य पूरी करोगे, और ऐसा तुमने इसीलिए किया क्योंकि तुम्हें ज्ञात था कि रुक्मिणी वचन के बदले राधा को ही मांगेगी। और बिल्कुल ऐसा ही एक वचन तुमने मुझे भी दिया था कि दाऊ उचित समय आने पर मैं राधा को द्वारका अवश्य लाऊंगा। तो ऐसा करते हुए तुमने हम सभी की इच्छाओं का मान रख लिया। यहां तक की परिस्थिति मैं भली भांति समझ गया
किंतु अब मुझे ये समझाने का कष्ट करो कि ये सब तुम अब क्यों कर रहे हो। अब तो तुम्हारा विवाह रुक्मिणी के साथ हो चुका है, फिर अब तुम राधा को यहां क्यों बुला रहे हो? स्मरण है ना, तुमने स्वयं मुझसे कहा था कि दाऊ राधा यहां द्वारका नहीं आ सकती। मैंने ये भी तो कहा था कि राधा द्वारका तभी आ सकती है जब नियति चाहे।